को दिखाते रहेंगे किस तरह की जो है यहाँ पर तस्वीरें हैं। मुश्किल से यहाँ पर भीड़ को कंट्रोल किया गया है। एक तमाम चीजें यहाँ पर निकल कर आई हैं और पुलिस की फोर्स वापस जाती हुई कहाँ पर पोलिंग स्टेशंस पर, क्योंकि बड़ी बात ये थी क्यों मामला बढ़ा। पहले बीजेपी कार्यकर्ता आए, धरने पर बैठे, फिर जो नसीम सोलंकी हैं जो उनकी पत्नी है और उम्मीदवार समाजवादी पार्टी से हैं वो यहाँ आती हैं और पोलिंग स्टेशन के अंदर जाती हैं। उसके बाद जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं वो जाते हैं और फिर पुलिसकर्मी तमाम यहाँ पर आते हैं और मामले को सुलझाते हैं। एडीसीपी सेंट्रल जो कानपुर के हैं उनको यहाँ आना पड़ता है। केवल फोर्स दिखाइए, केवल विजुअल से फोर्स दिखाइए, कितनी फोर्स यहाँ पर इस समय एक पोलिंग स्टेशन पर इकट्ठा हो गई है। ये राजकीय इंटर कॉलेज है। बॉस एसीपी साहब, क्या बातचीत हुई आप लोग की? अभी कुछ भी उनका जो भी डाउट है वो बिल्कुल हम क्लियर करने का कोशिश कर रहे हैं। जो भी उनको लगता है कि प्रोसेस के साथ छेड़खानी हो रही है, उनको अगर लगता है तो हम डाउट क्लियर कर देंगे। पुलिस है, सपा से भी आरोप लग रहे हैं, बीजेपी से भी आरोप लग रहे हैं, फिर भी मतलब वही कि इनको अगर लगता है, मतलब इनके बयानों से बाकी दूसरे पार्टी को भी लग सकता है। जिसको भी कोई भी डाउट हो हमारे पास आ सकता है, हम उनके सारे डाउट क्लियर करें। मुख्य विषय क्या है, मतलब आप लोग कैसे इसको डील करें? मुख्य विषय एक तो वोटर आइडेंटिटी है फर्स्ट, एंड सेकंडली जो उनका ये है कि हमारे वोटरों को वोट नहीं किया जा रहा है, वोट देने नहीं दिया जा रहा है। ऐसी कोई बात नहीं, विदाउट आइडेंटिटी वेरिफिकेशन किसी का वोट नहीं। तो पोलिंग स्टेशन के अंदर इस तरह से भीड़ से जाना, क्या ये सही है? ये तो बिल्कुल गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। फिर किसी दल, तो पहले सपा की तरफ से गया, अभी बीजेपी की तरफ ऐसे कुछ नहीं है, जो कुछ भी है मतलब आ गए तो सबको बाहर निकाल दिए गए। अभी वोटिंग स्मूथली चल रही है। तो आपने सुना ये एसीपी हैं और इन्होंने बताया कि किस तरीके से यहाँ चीजें ठीक चल रही हैं। हालांकि जो भीड़ है वो अभी भी यहाँ पर है और पुलिसकर्मी तैनात है। आपको एसीपी को सुनवाया हम लोगों ने, एडीसीपी को तो सुनवाया। जो सिक्योरिटी है वो फिलहाल यहाँ बढ़ा दी गई है जिससे कि कोई अप्रिय घटना फिलहाल यहाँ पर ना हो पाए। इंस्पेक्टर्स हो, सब इंस्पेक्टर्स हो, वो सब यहाँ पर आ गए। इधर आइए, यहाँ पर आपको मैं दिखाता हूँ सुरेश अवस्थी जो हैं कि जिनसे हम बात कर रहे थे, बीजेपी प्रत्याशी, उनकी गाड़ी भी यहाँ लग गई है। यानी कि अब वो यहाँ से निकलने वाले हैं। यानी कि ये देख सकते हैं आप कि इस तरह का माहौल, सामने बीजेपी कार्यकर्ताओं की भारी भीड़। और ये कहीं अलग अलग जगह का नजारा नहीं है, ये केवल एक पोलिंग स्टेशन का नजारा है जो आप यहाँ से देख रहे हैं। इस तरह की भीड़ और नारे, आगे चलते हैं, नारे दिखाते हैं आपको। नारे अभी भी यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। सुरेश अवस्थी से हमने खास बातचीत सबसे पहले की और सुना कि क्या उनके आरोप थे और फिर एसीपी ने पलटकर क्या जवाब दिया, हमने वो भी आपको सुनाया। एडीसीपी सेंट्रल ने क्या कहा वो भी देखा। फिलहाल एक बात साफ है, सीसा मऊ का माहौल इस वक्त गर्मा गया है। चाहे बीजेपी हो चाहे सपा हो, दोनों ही आरोप लगा रहे हैं। आप देखना ये है, ये देखिए यहाँ पर अब पुलिसकर्मी यहाँ लाउड स्पीकर लेकर आ गए हैं। एडीसीपी सेंट्रल को आप देख रहे हैं कि किस तरह से लाउड स्पीकर से, चलिए हटिए यहाँ से, हटो भाई यहाँ से, हटो, हटिए यहाँ से, हटिए। यहाँ लाउड स्पीकर्स का इस्तेमाल करके पुलिस जो है, जो भीड़ उसको हटाना चाह रही है, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो यहाँ पर आए हैं, वो देख रहे हैं कि आखिर क्या हो रहा है। उसके चक्कर में भी यहाँ पर काफी ज्यादा भीड़ लग रही है और पीछे जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। काफी ज्यादा असर यहाँ पर भीड़ हो गई, कैसे कंट्रोल करेंगे? कोई नहीं, कंट्रोल हो गया है। दोनों प्रत्याशी आ गए थे, उनके समर्थक आ गए थे, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे थे, लेकिन दोनों को समझा देंगे, प्रत्याशी चले गए। यहाँ पे 100 से ज्यादा तो पत्रकार इकट्ठे हो गए और 50 उनके कैमरे वाले, 150 लोग तो यही हो गए। भीड़ तो आप लोगों की है, पब्लिक की नहीं है। नहीं बॉस, भीड़ के कुछ ही लोग हैं। तो आप देख सकते हैं एडीसीपी सेंट्रल है यहाँ पर, जो कह रहे हैं कि भीड़ पत्रकारों की ज्यादा है। हालांकि सबसे पहले आज तक एक तस्वीर ग्राउंड से दिखाई, चाहे झड़प की हो, चाहे प्रदर्शन की हो, चाहे सुरेश अवस्थी का बयान हो और चाहे एडीसीपी सेंट्रल से लेकर एसीपी का बयान हो, ये सारे बयान हमने आपको सुना है। फिलहाल यहाँ से अभी बीजेपी और सपा दोनों ही कार्यकर्ता जा चुके हैं। पुलिस फोर्स हालांकि बढ़ गई है। तस्वीर एक बार आखिरी बार और दिखा दीजिए, किस तरह से पुलिस के कर्मी यहाँ बढ़ा दिए गए हैं। अब उम्मीद पुलिस जता रही है कि अब यहाँ दोबारा इस तरह की चीजें ना हो, क्योंकि पोलिंग स्टेशन में इस तरह से सपा या बीजेपी किसी के भी कार्यकर्ता का हुजूम ला कर अंदर जाना शायद एक अच्छा संदेश नहीं है। जी श्वेता। समर श्रीवास्तव ने पूरी तस्वीरें आपको दिखाई हैं और पूरा क्रम के साथ